हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी तैयारी कर रहे हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए और सभी बच्चे आप सुपर एक्साइटेड भी हैं कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। हम जानते हैं कि इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें अभी आपके सामने आनी बाकी है और जिसके चलते मन में बहुत सारी घबराहट होती है इस सफ़र को शुरू करने से पहले। और हम नहीं चाहते कि आपकी जर्नी किसी टेंशन के साथ शुरू हो, इसलिए लेके आए हैं अपनी लेटेस्ट वीडियो जहाँ पे हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं सुचेतन त्रिवेदी सर, जिनके पास मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्लेसमेंट्स में। तो टॉपिक तो होने वाला है प्लेसमेंट के ऊपर, आपको पता ही चल गया होगा। हर बच्चा जो इस टाइम पे MBA या फिर PGDM की जर्नी शुरू कर रहा है, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स को लेके मन में टेंशन लेके चल रहा है और ये टेंशन ना क्लियर नहीं हो पाती। इसलिए हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर और बहुत सारे पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो पाए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बच्चे के दिमाग में होता ही होता है। और जो भी अभिभावक हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो गार्जियंस हमें देख रहे हैं, उनके दिमाग में भी रहता है कि यार एडमिशन तो हम शुरू करने जा रहे हैं, बट प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने का होगा, या मार्केट इस टाइम पे सही है भी या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत कंफ्यूज कर देता है। इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से इनवाइट किया सुचेतन त्रिवेदी सर को, जिन्होंने टाइम दिया हमारे। सबसे पहले उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी तो ऑन दिस। सर प्लीज हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कैसे काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। सो आई हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स। ओके 15 सालों से इंडस्ट्री में हूँ ओके एंड बेसिकली आई एम इनटू टैलेंट सोर्सिंग एंड करियर क्राफ्टिंग। ओके तो टैलेंट जो आप कैंपस से सोर्स करके कंपनीज में बेचते हो ओके और टैलेंट को आप प्रिपेयर करते हो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। Right. तो ये मैं पिछले 15 सालों से अनवरत रूप से कर रहा हूँ, जिसको बोले कि आप ओके ठीक है, और उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने पिछले 12 या 13 सालों में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया, बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया। ओके और एक चीज़ का जो कि मुझे एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट लगी इन सभी इंस्टीट्यूशंस में, कि ये सभी इंस्टीट्यूशंस जो है वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, नो Right. डाउट वो उसके किंग हैं। बट जब प्लेसमेंट्स की बात आती है तो वहां पे जो एक कनेक्ट होता है, क्योंकि जो प्लेसमेंट्स की टीम होती है हर किसी बड़ी कंपनी में वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। Right. तो उसका कनेक्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। Right. तो उसमें जो एक बहुत बड़ा गैप था, उस गैप को फिल करने के लिए हमने अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, जिसको कि जॉब बैंक ग्लोबल के नाम से हमने Okay. किया। एंड लास्ट 2 years वी हैव बीन डूइंग इट Okay. एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि आज हम बहुत सारे बड़े बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस को रेंजिंग फ्रॉम एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके पास 8 से 9 लाख स्टूडेंट्स हैं, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, टू आ इंस्टीट्यूशन जो कि एवरेज पैकेज 34 लाख का दे रहा है। Okay. हम सभी इंस्टीट्यूशन को बैकएंड से सपोर्ट करते हैं उनके कैंपस प्लेसमेंट्स में। Okay. सो दैट इज दी अ स्मॉल जर्नी इन अ नटशेल, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, नो ट्रेनिंग, नथिंग एल्स। हम प्योर प्लेसमेंट कंपनी है। Right. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो सुचेतन सर ने बिल्कुल क्लियरली समझा दिया वो कर क्या रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। तो सर ने अपनी कंपनी के बारे में बताया और वो क्या काम कर रहे हैं। मुझे तो पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। कई बार होता है ना, हमें पर्दे के सामने का किरदार तो दिखता है जो कि कॉलेजेस है, बट उस चीज़ के पीछे कौन कौन लोग हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता और वो कैसे इस काम को करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम प्लेसमेंट ही है। आप भी जानते हैं कि हम जो एडमिशन ले रहे हैं, जो हम जर्नी शुरू करने वाले हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है प्लेसमेंट का। तो सर से अभी पूछेंगे बहुत सारे सवाल। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो सर हम जो पहला क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं। और आज की वीडियो ना मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, हम जो जिस पर्टिकुलर बच्चे को फोकस में रख रहे हैं वो बच्चा है जो टीयर 3 कैंपस देख रहा है। टीयर 1 वाला खुश है, टीयर 2 वाला भी तकरीबन खुशी है, बट वो बच्चे जो टीयर 3 कैंपस की तरफ जाते हैं उनका पहला और आखिरी डर यही होता है कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो सर मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और पेरेंट्स भी पूछते हैं कि सर मार्केट में जॉब सिनेरियो कैसा है, क्या हमें ये प्रोग्राम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप इस फील्ड में तकरीबन 15 साल से हैं और आप अपना एक सक्सेसफुल स्टार्टअप भी रन कर रहे हैं और आपने बताया भी कि आप बड़े बड़े कॉलेज को सपोर्ट करते हैं प्लेसमेंट में। तो सर इस पे आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन विद एग्जांपल हमारे दर्शकों को समझाइए प्लीज।
वरुण, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और हर किसी के दिमाग में ये सवाल रहता भी है राइट। कि हम एमबीए कराने जा रहे हैं। कॉलेज से जब वो बात करते हैं तो कॉलेज वाले बहुत सारे नंबर्स थ्रो करते हैं उनके सामने, बहुत मैग्नीफाइंग नंबर्स थ्रो करते हैं। राइट। तो वो एग्जैक्टली सच है कि नहीं, तो एक बहुत बड़ा सवाल हर किसी के दिमाग में रहता है। इसका एक मैं बहुत ही छोटा और एक रिवर्स इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ। आज की डेट में हम सभी को पता है कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो करीबन $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाली है। राइट। इसके साथ साथ हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो करीबन 150 करोड़ पॉपुलेशन है। जब हम 150 करोड़ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, राइट? इसका मतलब है कि हर कोई कंपनी इंडिया में आके ऑपरेट करना चाह रही है, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां से प्रोड्यूस हो रही है? यहाँ पे सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है। इसका मतलब है कि जॉब्स तो होंगी, क्योंकि सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करेगा? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमारे और आपके जैसे। राइट। एट द सेम टाइम, अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे देश में है और अगर कोई कंट्री इंडिया आ रही है, कोई कंपनी अगर इंडिया आ रही है, तो वो खुद अपने वहां से बंदे लेके तो नहीं आएगी। वो यहीं से ही उन बंदों को जो है हायर करके फर्दर अपना जो यहाँ की इंडस्ट्रीज को केटर करेगी, राइट। राइट? तो इसका मतलब है कि जॉब तो है। और इसका एक बहुत ही प्राइम मोस्ट एग्जाम्पल है कि आप देखिए ना, आज की डेट में कितने सारे स्टार्टअप्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं। राइट। कितने सारे यूनिकॉर्न्स आज की डेट में हमारी कंट्री में क्रिएट हो रहे हैं। राइट। एक यूनिकॉर्न में आप ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 हजार एम्प्लॉयज इजिली बन जाते हैं। Right. और आज हमारे देश में कितने यूनिकॉर्न्स हैं? आज हमारे देश में क्लोज टू 8 लाख के आसपास स्टार्टअप्स जो हैं वो आज की डेट में ऑपरेट हो रहे हैं, राइट? जो मैच्योर्ड कंपनीज हैं, जो ऑलरेडी अच्छा कर रही हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। एक पैसिव इनकम की जो या फिर पैसिव जॉब्स जो है वो भी इंडिया में क्रिएट हो रही हैं। Right. तो जॉब्स की डर्थ आज की डेट में हमारे देश में नहीं है। और आने वाले 10 सालों में हमारे देश में जॉब्स और ज्यादा आने वाली हैं। एक सर्वे के हिसाब से देयर आर गोइंग टू बी क्लोज टू 69 मिलियन जॉब्स दैट आर गोइंग टू बी क्रिएटेड ओनली अराउंड बिजनेस एनालिटिक्स इन फ्यूचर। ओह, ओके। तो यहाँ Yes. आपने एक स्पेशलाइजेशन का भी जिक्र कर दिया है। एग्जैक्टली। सो हमारे पास जॉब्स की कोई डर नहीं होने वाली है, जॉब्स बहुत आने वाली हैं, जस्ट हमें उसके जैसा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। ये तो सर ने बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट शब्दों में समझा दिया है कि जॉब की कमी नहीं है, बट आपको उस जॉब के लिए अपने आप को तैयार रखना है, ताकि जब वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे तो आप Exactly. फटाक से उसे अपने लिए ले पाएं। बिल्कुल सही है। सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दिया कि वरुण यार, इंडिया में जॉब्स बहुत हैं, जॉब्स की कमी नहीं है, बट हाँ, वी हैव टू मेक अ स्टूडेंट लाइक जो इंडस्ट्री रेडी बन सके और जो इंडस्ट्री को उस तरीके का सपोर्ट भी कर पाए, है ना? तो उसके लिए जॉब की कमी नहीं होगी। वरुण, मेरे से बेटर एग्जांपल आपने दिया। हाँ। कि जब जॉब दस्तक दे, हाँ। तो उस दस्तक के टाइम पे आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। राइट, ये तो मैं कहता ही गलती हूँ। से अगर प्रिपेयर्ड नहीं हुए तो वो जिंदगी भर का पछतावा हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे आपको मना नहीं करना, उस टाइम पे आपको तैयार रहना है। राइट। तो सर, इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल था। मुझसे बहुत बच्चे बोलते हैं, सर जॉब्स तो आप बताते हैं, बट मेजर जो कॉलेजेस हैं वो सेल्स की जॉब दे देते हैं। एग्जैक्टली। तो सेल्स को लेके लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि यार मुझे सेल्स की प्रोफाइल ना मिल जाए। हर बच्चा इसी डर में है कि यार मैं सेल नहीं करना चाहता। एक क्वेश्चन तो सर मेरा यही है कि क्या मार्केट में सिर्फ सेल्स प्रोफाइल है? Okay. दूसरा मेरा क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है कि सेल्स को लेके इतना डर क्यों है? सेल्स प्रोफाइल में ऐसा क्या है जिससे बच्चा डर जाता है? Right. और आप ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो सेल्स से डर रहे हैं? सेल्स प्रोफाइल से दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड सर, दोनों पार्ट्स में विद एग्जांपल आप प्लीज समझाइए। फॉर श्योर। सो वरुण, अगेन ये आपका जो दूसरा सवाल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज हम डे इन एंड डे आउट बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास भी कुछ इसी टाइप के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको बोलूं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सेल्स की जॉब है। ठीक है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सेल्स कैसे? मैं अब आपको डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। अगर आप मार्केटिंग की बात करते हैं, राइट, तो मार्केटिंग में एक पार्ट आता है सेल्स का, जिसमें सेल्स में एम्प्लॉइज जाते हैं। मैं स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के पर्सपेक्टिव से ही आज बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से, लेटरल ये एंट्री के वीडियो सर पर्सपेक्टिव से उन्हीं नहीं के कर लिए रहा। है जो फ्रेशर है। ग्रेट। तो सेल्स की बात करते हैं, वो सबके पास जॉब्स आती हैं, उसके बारे में कुछ ज्यादा बताने को है नहीं। आपको सिंपली जाना है, बिजनेस डेवलपमेंट करना है, सेल्स करना है, राइट। अब आते हैं मार्केटिंग में दूसरे पर्सपेक्टिव में, ब्रांडिंग के ऊपर। ब्रांडिंग में फॉर एग्जाम्पल वरुण, अगर मान लीजिए किसी एक बच्चे को ब्रांडिंग की जॉब मिली और उसने ब्रांडिंग में काम किया, बट अगर उस ब्रांडिंग का फर्दर जो एक फाइनल गोल है, वो फाइनल गोल बेसिकली सेल्स ही है, सेल्स है, रेवेन्यू जनरेशन है।
अगर उससे रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ तो क्या वो मार्केटिंग या ब्रांडिंग सही से कर पाएगा या फिर उसे सक्सेसफुल ब्रांडिंग पर्सन प्रोफेशनल माना जाएगा? नहीं। नहीं माना जाएगा। तो अगेन जब तक बच्चे को जमीन के बारे में नहीं पता है तब तक बच्चा जो है ब्रांडिंग में भी कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। राइट। अब इसी मार्केटिंग में एक दूसरे जॉब प्रोफाइल के ऊपर आते हैं जिसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल। अब अगर आपको लगता है कि आप सेल से बिल्कुल दूर भागना चाहते हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग वाइज बहुत स्ट्रांग होने वाला है, होना पड़ेगा। जैसे कि कीवर्ड्स हो गए या फिर आपका किस किस एज ग्रुप में आपको टारगेट करना है, आपको किस एरिया में टारगेट करना है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। बट वो स्ट्रांग आप तभी हो पाओगे जब आपको सेलिंग अंडरस्टैंडिंग होगी। राइट, आपको कस्टमर बिहेवियर पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताता हूँ मार्केटिंग और सेल्स के बीच में। मार्केटिंग का एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मार्केटिंग का मतलब होता है पुटिंग अ प्रोडक्ट into the mind of the customer. राइट। सेल का मतलब होता है putting the product into the basket of the customer. राइट। ये बेसिक डिफरेंस होता है मार्केटिंग और सेल्स का, राइट? सो वो आप तभी कर सकते हो जब आप यहाँ पे बिल्कुल वेल वर्स्ड हो गए। इसके बाद आते हैं दूसरे रोल पे फाइनेंस के, राइट? फाइनेंस के रोल में आने से पहले मैं एक आपको और सेइंग बताता हूँ इंडस्ट्री की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन एनी ऑफ द कंपनी ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग पीपल आर द एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रेस्ट एवरीवन इज लायबिलिटी। राइट। राइट? अब फाइनेंस पे आते हैं। फाइनेंस में भी जो रोल्स हैं जो आजकल चल रहे हैं अच्छे कैंडिडेट्स के लिए, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टियर 1 या टियर 2 इंस्टीट्यूशन, तो जैसे ड्यू डिलिजेंस का रोल है। इसको अगर लेमैन लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग करें, जैसे केपीएमजी इस टाइप के रोल्स को देता है, ईवाई इस टाइप के रोल को देता है, जो बिग फोर्स होते हैं कंसल्टिंग कंपनीज। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप शार्क टैंक देखते हो, तो शार्क टैंक में जितनी भी डील्स होती हैं, इसके बाद ये जितने भी शार्क्स हैं वो अपनी टीम से या फिर थर्ड पार्टी जैसे केपीएमजी या ईवाई से ड्यू डिलिजेंस कराते हैं कि जो भी जो पिचर है उसने जो क्लेम किया है वहां पे वो क्लेम एक्चुअली सही है कि नहीं। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि इन 4 सीजन्स में शार्क टैंक इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी आए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें पिच करी हैं, बहुत सारे नंबर्स पिच करे, बट वो इवेंचुअली जाकर के वो नंबर्स वो प्रूव नहीं कर पाए हैं अपने बुक्स के थ्रू और वो डील कैंसिल हो गई। राइट? तो वो जो ड्यू डिलिजेंस करता है कि ये एक्चुअली नंबर सही है कि नहीं, तो वो ये रोल होता है। मार्केट इंटेलिजेंस एक रोल है जो कि केपीएमजी सॉर्ट ऑफ कंपनीज ऑफर करती हैं, राइट? तो इस रोल में क्या होता है कि इस रोल में बच्चे को मार्केट इंटेलिजेंस गैदर करनी होती है। अगेन डेटा क्रंचिंग, नंबर्स, एनालिटिक्स, तो इसमें बिजनेस एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, इस टाइप की चीजें बहुत सारी आ जाती हैं, राइट? अभी आपने बहुत ज्यादा चल रहा है कि रिसेंटली कुछ आईआईटीज के कैंडिडेट्स हैं जिनको 4 करोड़ प्लस का जो है पैकेज मिला है। 4 करोड़ प्लस का, 4.3 करोड़ का। तो इसमें भी अगेन मैं आपको, बिकॉज आई एम श्योर आपका भी बच्चा चाहे वो टियर 2 से आता है, चाहे वो टियर 3 से आता है, चाहे टियर 1 से आता है, वो समझना चाहता है कि वो कैसे हायर पैकेजेस ऑब्टेन कर सकता है, कैसे वो सेल्स के बियॉन्ड जा सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 4 करोड़ प्लस का पैकेज है वो बेसिकली इट हैज गॉट फ्रॉम दिस कंपनी कॉल्ड जेन स्ट्रीट। जेन स्ट्रीट करके कंपनी है, हांगकांग बेस्ड ये कंपनी है। इसमें जो बेस पैकेज है वो अराउंड $2 लाख से $3 लाख तक का है, जो कि करीबन 2 से 2.5 करोड़ के आसपास आप मोटा मोटा बोल सकते हो। अगर $3 लाख है तो 2.5 करोड़ के आसपास का पैकेज है। फिर उसमें 40 लाख के आसपास उसका उनका जो है ज्वाइनिंग बोनस है, और फिर उसमें वन टाइम बोनसेस, इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, बहुत सारी चीजें हैं। बट कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी आपको 4 करोड़ रुपए क्यों दे रही है, दैट इज अगेन समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर थिंग दैट आई वुड वांट टू शेयर विद यू कि अगर एक सर्विस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो और अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100 रुपए का रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हो, तो आपकी जो सैलरी होगी दैट विल रेंज बिटवीन 1 to 5 रुपीज। और अगर आप इनफैक्ट 10 रुपीज तक चली जाएगी क्योंकि आप मेजर इंपॉर्टेंट हो। बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो तो आपकी जो सैलरी होगी इट विल बी रेंजिंग बिटवीन 1 to 5 रुपीज। यस, सो बहुत चीजें मैटर करती हैं। जैसे आप एचआर में भी जाते हो तो पैसिवली आप एचआर में भी तो अपनी कंपनी का सेल्स कर रहे हो, राइट? कि कैंडिडेट जो है वो कम सैलरी में अच्छा कैंडिडेट आ जाए। हाँ। सेम अगर आप किसी और लाइक डोमेन में जा रहे हो, एनालिटिक्स में जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपनी डेटा क्रंचिंग एबिलिटीज को सेल कर रहे हो कि मैं सबसे बेस्ट डेटा क्रंचिंग, बेस्ट इन्फेरेंसेस निकाल सकता हूं डेटा से। सो सेल्स हर जगह है। तो बच्चा, जो आपका दूसरा सवाल था, जो सेल्स से डरता है, उसे सेल्स को लव करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आपको सेल्स करनी है, आपको किसी भी इंडस्ट्री में जाना है तो पहले तो आपको साइकोलॉजी ऑफ दैट इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी अगर आपको हायर सीटीसीज चाहिए उस इंडस्ट्री की, चाहे आप किसी भी कैंपस से आते हो। तो सर ने तो बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया कि सेल कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मैनेजमेंट के फील्ड में। Exactly. और मुझे उनसे बात करते करते एक चीज़ ध्यान आई
कि आपको भी अपने आप को सेल करना है कंपनीज को, तो आपको जितनी आप अपने अंदर ये 2 सालों में चीज़ें डालेंगे, जो चीज़ें आप सीखेंगे और जितना वैल्यूएबल आप अपने आप को बनाएंगे, तो आपके लिए प्लेसमेंट एक बड़ी चीज़ नहीं होगी। प्लेसमेंट तो चुटकी बजा के आपका हो ही जाएगा। बिल्कुल सही। तो सर आपने बहुत सही जवाब दिया हमारे दर्शकों को, और मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो भी पाएगा कि सेल से डरने की जरूरत नहीं है। सेल तो आपको खून में डालनी पड़ेगी, आपके डीएनए में सेल होनी चाहिए अगर आप मैनेजमेंट में घुसने जा रहे हो तो। Exactly. है ना, तभी आपको मजा आने वाला है। अब सर ये दूसरा सवाल जो आ रहा है ना, ये बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि भैया मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाए, जो मेरा रिटर्न आ जाए इन्वेस्टमेंट पे वो कैसे आ पाएगा। तो आप टैलेंट एक्विजिशन में भी हैं, आप जी। बच्चों को समझाते भी हैं कि कैसे आपको एक कंपनी के सामने आना है, निकलना है, ताकि आप बेस्ट पैकेज दे पाएं। तो सर अच्छे रिटर्न के लिए आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे ताकि आरओआई बेस्ट निकले? देखिए, सबसे पहले तो हमें आरओआई का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। बहुत बार जब आप मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं, जैसे एजुकेशन में भी बहुत सारी मार्केट फोर्सेस हैं जो कि इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं, तो उस मार्केट फोर्सेस ने कंसेप्ट निकाला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैकेजेस नहीं होते, राइट? बिकॉज आप अगले 2 साल क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या अगले 1 साल में आपने जो भी पैकेज लिया उसके बाद वो आपका 2 साल वाला इनवैलिड हो जाएगा? एग्जैक्टली नहीं। आप जो भी पीजीडीएम या फिर जो भी एमबीए करने वाले हो या जो भी डिग्री करने वाले हो, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होने वाला है। Right. वो आपके साथ जिंदगी Lifelong. भर रहने Right. वाला है, राइट? और जिंदगी में विद ड्यू पॉइंट ऑफ टाइम वो आपके लिए बेटर ही परफॉर्म करेगा। आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से करोगे, आप में भी 10 साल के बाद देखोगे तो वो इंस्टीट्यूशन जो है वो 10 साल पुराना और ज्यादा हो चुका होगा। तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो एवर लास्टिंग रिटर्न्स देगा, राइट? सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जब भी आप बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से हमें कभी भी सिर्फ और सिर्फ सीटीसी पे बात नहीं करनी चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि कॉलेज आपको डिलीवर क्या कर रहा है, आपकी जर्नी क्या होने वाली है, आपकी एडमिशन लेने से आपकी किसी कंपनी को ज्वाइन करने के बीच की जर्नी क्या होने वाली है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मार्केट फोर्सेस आज की डेट में इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा प्रेशर में है कि वो प्रेशर में आकर के बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। एंड वरुण, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, तो यूजुअली आपको कोई भी और इंसान नहीं बताएगा, क्योंकि मैं उसी इंडस्ट्री से हूं तो मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि उस बच्चे की जो फीस है वो 8 से 10 लाख रुपए है, और मैं उसको जो है 6 लाख में एक बहुत ही मैच्योर्ड कंपनी, एक बहुत ही सीजन्ड कंपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ आईटीसी, केपीएमजी में दिला दूंगा 6 लाख का पैकेज, तो वो बोलेगा कि शायद मुझे इसमें पैकेज कम मिल रहा है, राइट? बट अगर वरुण मैं बोलूं कि मैं आपको एक स्टार्टअप में जो है दिला दे रहा हूं 12 लाख का पैकेज, और वो भी बिजनेस एनालिटिक्स में 10 लाख में, इसका मतलब कि आरओआई जो है 100% से ऊपर निकल गई, राइट? बट चूंकि वो स्टार्टअप है तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, राइट? एज अ फ्रेशर आप गलती करोगे ही करोगे, you're destined to do some sort of mistakes, right? Will that startup be able to afford your mistake? अगर बाई चांस आप, मैं फॉर दैट मैटर कहता हूं बिजनेस एनालिटिक्स की ही रोल में, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए वहां पे अगले 2 महीने में, आपकी परफॉर्मेंस के बाद रिटर्न्स नहीं मिले अगर उस कंपनी को, आपको वो 12 लाख रुपए मिलेंगे, क्या वो 2 महीने के बाद आपको रखेगा? नहीं रखेगा, राइट? उसके अगेंस्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप आईटीसी जैसे या केपीएम जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, जिनके पास इतना एपेटाइट है कि अगर आप 6 महीने भी कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप सीख रहे हो उन 6 महीनों में, तो भी वो आपको जो है अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? सो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 लाख विद अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक आपका बेस बनाता है एक फ्यूचर में एक ऊपर तक जाने के लिए, रादर देन एक ऐसे स्टार्टअप में। बट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे गलती करते हैं, रिटर्न्स देने के लिए आपको स्टार्टअप में दे देंगे, तो मे बी आपके लिए एक छोटे टाइम के लिए एक अच्छा मतलब सुखद एक्सपीरियंस होगा, बट विद ड्यू पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसके जो है रेपरकल्शंस मिलेंगे, राइट? तो सर गुरु मंत्र क्या रहने वाला है आरओआई निकालने के लिए? एक मैंने सेकंड क्वेश्चन में डाला था कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, नो मैटर आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, नो मैटर आप कौन सा स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं, बट आप ऐसा क्या करें जिससे आप एक अच्छा आरओआई निकाल सकते हैं 2 साल की जर्नी के दौरान? मेरे हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट होना चाहिए कि आप लर्निंग क्या कर रहे हैं, आप स्किलिंग कैसे कर रहे हैं अपने आप को अगले 2 सालों में, जो कि इससे पहले वरुण आपने फिर से जो है मेरे से बेटर बात बोल दी थी। वो बोला था कि आपने फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, इनफैक्ट जो आपने थर्ड पार्टी थ्री इडियट्स की एक लाइन बोली थी कि अपने आप को इतना काबिल बना लो कि कामयाबी अपने आप ही आपके पीछे भागने लगे। आपका इन्फ्रेंस जो था वो यही था, राइट? सो यही हमें अब करना है, हमें अपने आप को अगले 2 सालों में काबिल बनाना है। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इससे आपके पीछे खुद ब खुद ही जो है
कंपनीज भागने लगे। आज की डेट में इंडस्ट्री कॉर्पोरेट जो है वो बहुत छोटा है, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से, लिंक्डइन, सोशल मीडिया और किसी भी तरीके से आपकी बात बाकी आपके जो कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं उसमें पहुंच जाती है, और अपने आप वो कंपनीज आपको उनके एचआर रीच आउट करेंगे और बहुत ही अच्छे सीटीसी में आपको लेके जाएंगे। बट उसके लिए आपको अपने आप को पहले काबिल बनाना पड़ेगा। राइट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी भी कॉलेज के अंदर आपके अगले 2 सालों में आपकी काबिलियत है, तो प्लीज वही देखिए। तो ये बात मैं तो कहता ही हूँ, और मैं अपनी बात को आज, क्योंकि मैं कहता हूँ, तो मैं चाह रहा था कि मैं एक एक्सपर्ट से भी आपको आज रूबरू कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी सेम बात कही है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे बीज आप बोएंगे वैसे फल आप पाएंगे। सर, ये जो चौथा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, ये बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं और बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है क्वेश्चन में छुपा हुआ। तो सर, कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर, मैनेजमेंट में करना चाहता हूँ, एमबीए, पीजीटीएम, पीजीपीएम। तो सर, क्या मैं अपने आप को इंडिया के बाहर भी किसी अच्छे कंट्री में सेटल कर पाऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम, या नहीं कर सकता? तो सर, ऐसे बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनेशनल करियर देख रहे हैं अपना? देखिए, इंटरनेशनल करियर को जो आपका ये सवाल है, इसको मैं 2 भागों में बांटूंगा। पहला तो कैसी जॉब्स इजीली लग जाती हैं अगर आप इंटरनेशनल करियर्स के लिए जाना चाहते हो। राइट। बट अगेन एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। वेरी ट्रू। इजीली का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही घर बैठे लग जाएगी। हम्म। तो पहले तो अगर आप जीसीसी कंट्रीज की बात करें, जो आपकी जो गल्फ कोऑपरेशन जो रीजन है आपका, उधर की कंट्रीज की बात करें, या फिर आप इधर आसियान कंट्रीज की बात करें, जो आपका साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं हम, तो एशियन सब कॉन्टिनेंट, सॉरी, तो यहाँ पे आपको जॉब्स इजीली मिल जाएंगी बिकॉज यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं और यहाँ पे इजीली लोग जा करके जॉब्स कर सकते हैं। बट आई एम श्योर आपके जो दर्शक हैं उनको बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज की जॉब्स पे, वहाँ पे जाके सेटल होने का जो एक एस्पिरेशन एक किसी भी यंग बच्चे का होता है, राइट। वो होगा। तो उसके लिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको बहुत सारे टेक्नो मैनेजमेंट रोल्स की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए राइट। और उसके हिसाब के स्किल्स प्रिपेयर करने चाहिए। आज की डेट में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के जितने भी ज़्यादातर आप पर्सपेक्टिव्स देखेंगे किसी भी कंपनी में, तो मैनेजमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि आप कैसे डिसीजन मेकिंग्स ले रहे हो। राइट। उसके लिए आपको टेक ड्रिवन होना पड़ेगा, डेटा ड्रिवन होना पड़ेगा, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवॉल्व होना, राइट। और ऐसे रोल्स इंटरनेशनली बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। स्पेसिफिकली अगर हम यूके की बात करें तो यूके में क्या है, बहुत सारे इस टाइप के जो रोल्स हैं कंपनीज में आते हैं। अगर आप टॉप हायरिंग रोल्स की बात करोगे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो पहला तो आपका डॉक्टर वाले रोल्स हैं, जिसमें कि मेडिकल रोल्स आई वुड बी सेइंग। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो नर्सिंग के रोल्स हैं, नर्सिंग के भी अगेन मेडिकल वाले रोल्स आ जाते हैं। थर्ड जो है वो आपके जो ब्लू कॉलर रोल्स होते हैं, जैसे कि हम श्योर हम सभी ने सुना होगा कि ट्रक ड्राइविंग वाले जो रोल्स हैं वो कनाडा में बहुत सारे आते हैं, Right. या फिर यूके में बहुत सारे आते हैं। इसके बियॉन्ड जो होती है मार्केट बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है इन सब कंट्रीज में, बिकॉज इन्हें भी जो है डर लगता है कि हमारे लोगों की जॉब्स कहीं और ना चली जाए, तो इसलिए रेगुलेट करके रखते हैं। तो ये जॉब्स तभी ओपन करते हैं अपने कंट्री के बाहर के लोगों के लिए जब वहां पे उनको कोई भी उस तरीके का इंसान नहीं मिलता। शॉर्ट स्किल्ड। एग्जैक्टली। राइट। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टीसीएस, जो कि इंडिया की एक कंपनी है, अगर वो ऑपरेट कर रही है यूके में, कनाडा में या यूएस में, और अगर या फिर यूरोप के किसी भी कंट्री में, और अगर उसको कोई भी कैंडिडेट यहाँ से वहाँ लेके जाना है, तो पहले वहाँ पे एक असेसमेंट करना पड़ेगा। हर किसी की मतलब अलग अलग कंट्रीज की मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो जैसे अगर आप कहें कि कनाडा में LMIA है, विच इज लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो पहले उनको जाकर के आपको बताना पड़ेगा कि आपने 1 महीने के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला, हमें कोई राइट कैंडिडेट नहीं मिला, अब हम बाहर से कैंडिडेट लेके आना चाहते हैं। तो इस टाइप की जॉब्स बहुत रेगुलेटेड होती हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ यूके अपनी अपनी जॉब्स निकालती है कि ये जॉब्स इन कंपनीज में ओपन है, अगर किसी को बाहर से आना है तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। सेम इज विद कनाडा। तो इसमें जो मेजर जॉब्स जो कि मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स आपके कर सकते हैं वो टेक्नो मैनेजमेंट रोल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल्स हो गए, इस टाइप के रूल्स बहुत ज़्यादा फैशन में आ रहे हैं। ओके। जिसके लिए आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन मैनेजरियल स्किल्स के लिए प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि वर्ल्ड अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है, और टेक्नोलॉजी का तो इस टाइम पे ज़माना है। एआई हम सबको दिखा रहा है बहुत कुछ, और आगे भी दिखाने वाला है बहुत कुछ। तो जो भी कंट्री आप चाहते हैं, जो भी सर ने एकदम जो समझाया, मुझे जो सार समझ में आया, जो भी कंट्री आप चाहते हैं वहाँ का शॉर्ट स्किल एक बार स्टडी कर लीजिए। किस पर्टिकुलर डोमेन में शॉर्ट स्किल है वहाँ पे, और उस पर अगर आप काम करते हैं तो आपको जॉब लेना बहुत मुश्किल नहीं रहने वाला। एग्जैक्टली।
सर हमने बात कर ली, जॉब्स तो हैं मार्केट में, काफ़ी जॉब हैं, हमने इंटरनेशनल जॉब सिनेरियो पे भी बात कर ली, हमने सेल्स के बारे में भी समझा दिया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आए हैं हम। बहुत सारा बच्चा जो हमें देख रहा है, इसमें से कई सारा बच्चा सरकारी नौकरी भी चाहता है, राइट, गवर्नमेंट जॉब भी चाहता है। राइट। आप मैनेजमेंट फील्ड में काफ़ी सालों से हैं सर, मैनेजमेंट के फील्ड में आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब का मार्केट कैसा रहने वाला है? यूजुअली पहले क्या होता था, जब आप पहले गवर्नमेंट जॉब की बात करते थे तो 10वीं 12वीं या फिर सिंपल ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट्स को एग्जाम क्वालिफाई करना होता था और राइट, उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब में चले जाते थे। वेरी ट्रू। वो स्पेसिफिक रोल्स के हिसाब से जाते थे। बट विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को भी चेंज करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने जो ऑफिसेज हैं, अलग अलग ऑफिसेज, उसमें इंट्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग टू प्लेस। राइट, तो गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट ने अपने आप को अपग्रेड टाइम टू टाइम नहीं किया तो वहाँ पे गवर्नमेंट पीछे रह जाएगी। जस्ट टू गिव अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि आज की डेट में आधार एक कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे देश के अंदर। जैसे कि राइट, यूएस में आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, राइट, एसएसएन नंबर, यूएस में एक कहावत है कि अगर हस्बैंड को अपनी वाइफ का सोशल सिक्योरिटी नंबर भी नहीं पता होगा, ऐसी भी सिचुएशंस वहाँ पे आती हैं। बिकॉज एसएसएन नंबर जो होता है उसको अगर आपने एक्सेस कर लिया तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। वो कितनी बार जेल गया है, क्या बैंक अकाउंट में है, सब कुछ पता करने वाले हैं वो। सेम चीज आधार है, सेम कंसेप्ट आधार है जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। आधार की सिक्योरिटी कितना बड़ा फैक्टर है आप खुद सोच सकते हैं, राइट? अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बेस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन पीपल नहीं होंगे तो क्या वो उसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे? राइट, कभी नहीं कर नहीं सकते। कर सो पाएंगे। सिमिलरली ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने आप सभी को दिया, आपके दर्शकों को दिया, कि सिमिलरली हर डिपार्टमेंट में दे वांट बेस्ट ऑफ द पीपल हु आर कमिंग। फॉर और एग्जाम्पल, वहाँ भी मैनेजमेंट है। एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल जैसे नीति आयोग में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर बेस्ट ऑफ द पीपल। टियर 1 IIMs के MBAs, दे आर वांटिंग टू ब्रिंग पीपल, राइट? सिमिलरली दे आर वांटिंग टू ब्रिंग पीपल इनटू ऑल दीज मिनी रत्न, जो आपके मिनी रत्न है, महारत्न है जो गवर्नमेंट के, वहां पे लेके आना चाह रहे हैं गवर्नमेंट कि ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट के लोग वहां पे आए, टेक्नोलॉजी वाले लोग वहां पे आए। सिमिलरली जो और बहुत सारे उनके गवर्नमेंट के अपने मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज में दे आर वांटिंग टू ब्रिंग, बिकॉज दे आर आल्सो वांटिंग कि हम डेटा क्रंचिंग करें। गवर्नमेंट से ज्यादा डेटा आज की डेट में किसी के पास नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितना डेटा है, बट वो डेटा क्रंचिंग कैसे होगी, इन्फेरेंसेस कैसे निकलेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे बन पाएंगी, राइट? अगर कोई गवर्नमेंट आज की डेट में देखा जाए कि कोई गवर्नमेंट अगर इलेक्शंस में जा रही है तो इलेक्शंस में जाने से पहले वो पूरी डेटा क्रंचिंग करते हैं कि भाई क्या क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है हमारे देश में लोगों की, हमारे वोटर्स की। सो हर मतलब यू टॉक फ्रॉम द बेसिक लेवल, एज बेसिक एज कि आप किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें किसी सिटी की, टू मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरीवेयर मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्योंकि मैनेजमेंट का कैंडिडेट बेसिकली पीपल मैनेजमेंट करता है, वो एक इंजीनियर नहीं कर सकता, राइट। सो इस वजह से बहुत फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है गवर्नमेंट जॉब्स का में मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स का। जस्ट दैट आप प्रिपेयर रहिए। मैं यहाँ पे फिर से वो बात बोलूंगा जो वरुण ने बोली थी कि जिस टाइम पे अपॉर्चुनिटी आपका डोर नॉक करेगी, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आप वहां नहीं रह पाए तब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। तो ये बिल्कुल सर ने सही कहा कि आपको प्रिपेयर्ड रहना है, चाहे आप प्राइवेट जॉब्स की बात करें, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, जो भी आपका ड्रीम हो, जिस भी फील्ड में आपको बढ़ना है, चाहे आपको अब्रॉड भी जाना है, प्रिपरेशन आपकी ही हुई है। आपको ही उस लेवल पे अपनी तैयारी रखनी है ताकि आपको कोई भी इस युद्ध में हरा ना वरुण, पाए। इस बात में मैं एक छोटा सा इंटरजेक्शन करूंगा कि चूंकि गवर्नमेंट की जॉब के लिए तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, सोचिए Right. पूरा देश अप्लाई करेगा। राइट, जब कॉर्पोरेट जॉब के लिए इतने लोग अप्लाई करते हैं तो वहां तो पूरा देश अप्लाई करेगा। तो वहां पे गवर्नमेंट विल बेसिकली चूज पीपल हु आर बेस्ट इनटू देयर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। who have chat gpt, who know chat gpt, who know AIML, who know each and everything, जिन्हें सब कुछ आता है, जो सबसे बेस्ट होंगे वही वहां पे तो सर्वाइव यहाँ आपको अर्जुन बनने की जरूरत है, जिसने 14 Exactly. साल वनवास में सिर्फ हथियार इकट्ठे किए। यहाँ आपके पास 2 साल रहने वाले हैं। वेरी ट्रू। तो आज की वीडियो में सुचेतन सर ने इतने सारे आंसर्स दिए और इतने सारे अच्छे आंसर इन्होंने दिए, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि पॉडकास्ट खत्म हो। बट हाँ, हमें समय को भी देखना है और आपको भी बिल्कुल कट टू कट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। सर अब रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड होने वाला है, जो बहुत सारे डाउट बच्चे हमारे तक लेके आते रहते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर। सर पहला जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता बच्चे को, वो CTC का कंसेप्ट है। एक हर कॉलेज एक ऐड डालता है कि इतना CTC हमने दिलवाया। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ CTC? CTC है क्या, हमारे दर्शकों को आप बताइए प्लीज। CTC बेसिकली अगर आप एक ट्रेडिशनल टाइम पे देखें तो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। वो था फिक्स्ड
आपकी सैलरी और वेरिएबल सैलरी। ओके। तो फिक्स सैलरी में बेसिकली आपकी बेस सैलरी आ जाती है जो आप टेक होम करते हो। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी में कुछ माइनस करते हैं टैक्सेस एक्सेस, तो आपका टेक होम आ जाता है, जिसमें कि आपका प्रोविडेंट फंड टेक होम में आ जाता है और बहुत सारी चीजें माइनस करने के बाद जो सैलरी आती है। इसके बाद आपके कुछ ऐसे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव होते हैं, राइट, और या फिर आपके कुछ वेरिएबल पार्ट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फोन एक्सपेंसेस हो गया, इंटरनेट ओह, एक्सपेंसेस हो गया, ओके। वो सारी चीजें भी उसमें एडेड होती हैं। सीटीसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा प्रिवलेंट एक कहावत है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीटीसी में कंपनी अगर आप वहां पे कॉफी भी पी रहे हो उस कंपनी में, तो वो भी इंक्लूड कर देती है, राइट। बट आज की डेट में कंटेम्प्रेरी जो कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 4.3 करोड़ का 4 करोड़ प्लस का जो पैकेज लगा, उसमें 2.5 करोड़ आपकी बेस सैलरी है। फिर उसमें आपका वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस, जो कि अगर आप कंपनी कभी भी ज्वाइन करते हो तब मिलता है, वो 40 लाख के आसपास है। वो आपको तो नेक्स्ट ईयर नहीं मिलने वाला, वो तो आपको सिर्फ इस साल मिला, ओके। राइट। इसमें कुछ लोग अब ईसॉप्स भी ऐड कर देते हैं, विच इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जैसे मान लीजिए मैंने आज की डेट में आपको 4 स्टॉक्स दे दिए जिनकी वैल्यू 8 लाख रुपए है, बट वो आने वाले जो 4 साल के बाद जब आप उसको निकाल पाओगे, उसको आप आज नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको मिनिमम 4 साल उस कंपनी के साथ रहना पड़ेगा। लॉकिंग पीरियड है। लॉकिंग पीरियड है। उसको जब आप निकाल पाओगे उसको उस टाइम पे जाके, तो क्या पता उसकी वैल्यू जो है वो 6 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, और क्या पता वो 12-13 लाख भी हो जाए, राइट। राइट। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, तो वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। फिर आपका रिटेंशन बोनस भी बहुत बार इंक्लूड करते हैं कि भाई आपने अगर 2 साल वहां पे रिटेन किया तो आपको ये स्पेसिफिक बोनस मिलेगा, तो वो भी इस 4 करोड़ का एक पैकेज में पार्ट बन गया। तो वो जो 4 करोड़ रुपए हैं वो आपको हर साल मिलेंगे ये जरूरी नहीं है, आपको हर साल वो 2.5 करोड़ का ही पैकेज मिलेगा। सिमिलरली आप अपने छोटे उसमें भी रेफरेंस में ले सकते हो, मे बी अगर आपके 8 लाख या 10 लाख का सीटीसी है, तो उसमें भी बहुत बार इसी टाइप से सीटीसी कंपैरिजंस होते हैं। तो जितना मैं समझ पाया, हर वो खर्चा जो कंपनी पे आने वाला है वो आपके Exactly. सीटीसी का पार्ट बन जाएगा। एग्जैक्टली। सर, अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो ये बच्चे पूछते ही पूछते हैं और जो हर किसी के दिमाग में भी है। सर, इतनी सारी स्पेशलाइजेशन है, किस डोमेन में सबसे अच्छा पैकेज मिलने वाला है इस साल? मुझे लगता है कि आप स्पेशलाइजेशन जो भी करिए, इंपॉर्टेंट है कि उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होनी चाहिए, पहली चीज। मर्जर ऑफ और टेक्नोलॉजी। यस एग्जैक्टली, टेक इन्फ्यूज्ड होना राइट। चाहिए आपका जो भी डोमेन हो। और आप जिस भी स्पेशलाइजेशन से करिए, मेक श्योर करिए, या फिर जो भी आपका करियर ट्रैक हो, मेक श्योर करिए जो आपकी जो बेस स्पेशलाइजेशन, जो कोर स्पेशलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट में, आप उनसे ही करिए। यानी कि मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, ये जो आपके हैं ये 4 कोर स्पेशलाइजेशन होते हैं। इसके बाद आपके अलाइड स्पेशलाइजेशन आ जाते हैं, जैसे आपके बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, या टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, ट्रैवल मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, ये आपके अलाइड इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, आपके अलाइड स्पेशलाइजेशन होते हैं। कोर में आप कहीं भी जा सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो वहां भी मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशंस की जरूरत होगी। आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो वहां भी जरूरत होगी। आप किसी और ई कॉमर्स में जाओगे तो वहां भी जरूरत होगी। लॉजिस्टिक्स में जाओगे तो वहां भी जरूरत होगी। तो मेरे हिसाब से ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोर में स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए। और आज की डेट में जो सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन चल रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस एनालिटिक्स चल रहा है, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके साथ मेरे ख्याल से अगर आपका डुअल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है तो आपको कोई भी एक कोर की ब्रांच में भी मार्केटिंग में भी एचआर और या फाइनेंस ऑपरेशंस में से एक कोई लेनी चाहिए। बिल्कुल सही सर ने कहा कि आपको ब्रांच कोई भी मिले, बट कोर ब्रांचेस अगर आप लेंगे बहुत तो इंपॉर्टेंट। आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं वरुण, पड़ेगी। सबसे छोटा एग्जांपल आपका कोविड के टाइम पे ट्रैवल इंडस्ट्री का था। आप सोचिए ना, जिसने भी ट्रैवल में डोमेन में स्पेशलाइजेशन किया होगा, या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का था, जिसने हॉस्पिटैलिटी में किया होगा, उस टाइम तो सारे होटल्स बंद हो गए, सारी फ्लाइट लैंड हो गई, राइट। तो अब आप बताइए, उसके पास कोई और जॉब थी नहीं। सर, जिसने अभी रिटेल कर लिया उसका क्या हाल है? एग्जैक्टली, आप खुद सोच सकते हैं। राइट। सर, लास्ट क्वेश्चन पे हैं हम आज की चर्चा के, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं। सर, जिस बच्चे ने अभी तक एक भी शब्द मैनेजमेंट का नहीं पढ़ा है, कोई आइडिया नहीं है उसे, बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का रहा है लेट्स सपोज, या ऐसे फील्ड से है जहाँ से उसका लेना देना नहीं रहा है मैनेजमेंट से, उस बच्चे का प्लेसमेंट का भविष्य कैसे सुधर सकता है, या कैसे इस फील्ड में उसका प्लेसमेंट लग सकता है? सी प्लेसमेंट स्पेसिफिकली अगर आप मैनेजमेंट की बात करो तो मैनेजमेंट है क्या बेसिकली। सो आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक इंजीनियर हो, आप कहीं पे एज अ ट्रेनी लगते हो, विद ड्यू पॉइंट ऑफ टाइम कई साल काम करने के बाद आपके नीचे कुछ ट्रेनी आ जाते हैं, आप उनको मैनेज करते हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। और ये चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप एमबीए या फिर पीजीडीएम में सीखते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी लर्निंग ओवर देयर।
सो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि किसी आर्ट्स बैकग्राउंड से है, ह्यूमैनिटीज से है, इंजीनियरिंग से है, उसे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए कि वो फर्दर मैनेजमेंट में एक्चुअली जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऑन द कंट्रेरी, जो बच्चा किसी कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आ रहा है और वो एमबीए करने आ रहा है, वहाँ पे लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आज हमने बात करी है, राइट। ठीक है। तो बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ा डर रहता है कि क्या मैं ये टेक्नोलॉजी सीख पाऊंगा। आजकल के कॉलेजेस बात कर रहे हैं पिवट टेबल की, एडवांस्ड एक्सेल की, पाइथन, आर, ऑरेंज, these kind of technologies that we are talking about. We're talking about HR analytics, business analytics, these kind of technologies. तो क्या बच्चा ये सब कुछ सीख पाएगा? एक बच्चा जिसने जिंदगी भर जो मैथ से भागा है, राइट? तो अगर आप अच्छे हो इन टर्म्स ऑफ नंबर, अगर आपको मैथ्स थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, अगर 2 + 2 = 4 पता है आपको, तो आज की डेट में एजुकेशन इतनी आसान हो गई है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो आपको आराम से आ जाएगा। प्लेसमेंट्स आपका वंडरफुल होगा, और प्लेसमेंट्स इज समथिंग विच एग्जैक्टली डिपेंड अपॉन कि आपने लास्ट 2 years में कैसे अपने आप को इवॉल्व किया है। राइट। मैनेजमेंट इज अ फंक्शनल स्टडी, वो एक थियोरेटिकल स्टडी नहीं है। तो आप अगले 2 सालों में अपने आप को कैसे इवॉल्व करते हो, ये बहुत मैटर करता है जब आप अपने फाइनल प्लेसमेंट्स पे जाते हो। राइट। सर, तो हमारे सवाल जवाब अब ख़त्म हुए हैं चर्चा में, और अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज पे आ गए हैं जब मुझे आपकी चाहिए सलाह हमारे इन बच्चों के लिए। तो क्या सलाह होने वाली है एज अ प्लेसमेंट एक्सपर्ट आपकी? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चों के, आई एम श्योर ये आप भी कनेक्ट करोगे इससे, कि बच्चों के दिमाग में एक थॉट हो जाता है, आई एम श्योर अच्छे बच्चों के नहीं बट बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, कि मैंने फीस दे दी है अभी कॉलेज में जा करके, और अब जो है मैं फाइनली जिस दिन इंटरव्यू देने जाऊंगा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं क्रैक करूंगा इंटरव्यू और मेरे को बहुत बड़ी जॉब मिल जाएगी, राइट? प्लीज ऐसा नहीं सोचें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप किसी एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी में जाके बहुत कम 10 या 20 हज़ार रुपए दे करके भी वहां पे ऐसे जॉब इंटरव्यूज में बैठ सकते हैं, राइट। राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप प्लीज अपने 2 सालों में, अपने 24 महीनों में मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, हर रोज अपने आप में कुछ कुछ इंप्रूवमेंट कीजिए, और वो जो आपका इंप्रूवमेंट है, वो इंप्रूवमेंट आपको फाइनल 2 सालों के बाद एक जो आप एक नए इंसान की तरह इवॉल्व होगे, उसको प्लेसमेंट्स मिलेगी, ना कि वो उसको जो कि 2 साल पहले एडमिशन लिया था। सो प्लीज अपने आप को इंप्रूव करिए, दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा एज कंपेयर टू कॉलेज। कॉलेज तो एक्टिव रहेगा ही रहेगा, बट कॉलेज के पास हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके कैंपस या आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 - 1 99 प्लेसमेंट्स हो गए उस कॉलेज के, तो वो कॉलेज तो सक्सेसफुल है, उसने 99% प्लेसमेंट्स दे दिए, बट वो एक नंबर उस कॉलेज के लिए एक नंबर है, बट आपके लिए आपका पूरा करियर है। भगवान ना करे वो आप बच्चे हुए तब क्या होगा। सो प्लीज आपको भी इक्वली एक्टिव रहना है, इक्वली रेसिप्रोकेट करना है जितना कि कॉलेज आपको कर रहा है आपके लिए। सर ने बिल्कुल सही कहा। आप अपने करियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, और आपका सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लेके आए थे हम आज की चर्चा, जहाँ पे मैंने बात करवाई हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट एक्सपर्ट से, जिन्होंने आपको आज बहुत सारे जवाब भी दिए। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी क्लैरिटी हो पाई होगी प्लेसमेंट के कंसेप्ट के ऊपर, और आपकी 2025 की जर्नी काफ़ी धमाकेदार रहने वाली है, क्योंकि हमने आपको पहले से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।